लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। तो श्री लक्ष्मण जी हल्की सी मुस्कान लिए हुए परशुराम जी से कहते हैं कि महाराज आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसके बावजूद भी आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। ये क्रोध तो क्षत्रियों का आभूषण होता है, वो भी युद्ध के मैदान में। आपको तो हमेशा शांत ही रहना चाहिए ना। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योत हरि बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है, क्या न्योत हरि बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लौ कुलाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इसार भूमि में बहुत बार क्षत्राणी राज बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है, इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तूने मुझे कोई न्योता पानी वाला दान दक्षिणे वाला ब्राह्मण समझ रखा है क्या, जो मेरी हर बात को काटकर मेरे ऊपर सवार होता जा रहा है। मैं भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल का विध्वंसक, अत्यंत क्रोधी और निर्मोही, कोई राजा के लड़के, खून की नदियां बहाने वाले और शास्त्राबाहु जैसे राजाओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसे चुपचाप अपने फरसे को अपनी बगल में दबा कर रखो, नहीं तो इसमें हवा लग जाएगी। हैं आप जो सिर्फ एक हल्दी की गांठी से पूरा बाजार लगाए बैठे हैं, ये कौन सी बड़ी तुक्की बात है। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुठल है, ये शस्त्र आपका गुठल है। फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है, फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है।
दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपको फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। बलिहार आपको फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौए से जो डर पा जाए। उस छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये फरसा तो पुराने जमाने की बात हो गई है, अब ये किसी फल की गुठली के समान है महाराज। और आप भी बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी कहो, आपकी बोलचाल और व्यवहार में जितनी तेज धार है उतनी तो आपके इस फरसे में भी नहीं है। आप जिस प्रकार से अपनी फूंक से पहाड़ों को उड़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको ये लगता है कि मैं भी किसी हौए से डर जाऊंगा या फिर छुई मुई की तरह मुरझा जाऊंगा। और तुलसीदास जी यहाँ पर छुई मुई पौधे के स्थान पर कुमेड़े के फल से तुलना करते हैं। देखें आप, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पारो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पारो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाए, जे तर्जनी देखी मर जाए। कुमेड़े का फल जिसका पेठा बनता है, आगरे का पेठा, कुमेड़े की छोटी बत्तियां को यदि हम उंगली दिखा देते हैं तो वह कुम्हलाकर सूख जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।